सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर समय के लिए। और आज ये परमेश्वर ने मौका दिया कि उसके हम वचन को सुने और सीखें। और परमेश्वर का वचन आज हमसे क्या कहता है? हे मेरे मन यहोवा को धन्य के उसके किसी उपकार को ना भूलना। परमेश्वर का वचन हमें हर एक उपकारों के लिए कहता है कि हम उसका धन्यवाद करें, उसके उपकारों को हम भूलें नहीं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम परमेश्वर के किए गए उपकारों को भूल जाते हैं। जब हमें चंगाई मिलती है, छुटकारा मिलता है और जब हमारे पाप क्षमा होते हैं, परमेश्वर हम पर दया करता है और हम भूल जाते हैं। परमेश्वर के उन उपकारों को हमें नहीं भूलना चाहिए। वचन में लिखा हुआ है, लूका 17 अध्याय में 11 से 19 पद में लिखा हुआ है, जब 10 कोढ़ियों को यीशु मसीह ने चंगा किया और जब एक कोढ़ी परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ चंगा जो हुआ था, वो परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ एक कोढ़ी ने परमेश्वर को दंडवत किया, उसके उसके आगे झुका और परमेश्वर की बड़ाई करने लगा, यीशु मसीह की बड़ाई करने लगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे पूछा, क्या वो 9 चंगे नहीं हुए थे? फिर वो कहाँ है? परमेश्वर हमें देखता है कि हम उसकी बड़ाई और धन्यवाद करते हैं कि नहीं। जैसे उस कोढ़ी को, जो 10 कोढ़ी में से एक कोढ़ी परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए आया, उसके उपकार की महिमा करने के लिए आया, उसके चरणों में झुककर उसको दंडवत किया। परमेश्वर की महिमा हमें भी करनी चाहिए। जब हमें परमेश्वर चंगाई छुटकारा देता है, जब हमारे कलेशों में हमारी सुधि लेता है, हमारे दुखों पर दृष्टि करता है, तो हमें उसके उस उपकार को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें उन उपकारों को याद करते हुए परमेश्वर की बड़ाई करना चाहिए। जैसे दाऊद कहता है भजन संहिता 103 में, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके 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 किसी उपकार को ना भूलना। हमें उसके उपकारों को कभी नहीं भूलना चाहिए, हमेशा स्मरण रखना चाहिए और हर पल उसकी महिमा करनी चाहिए और उसका धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि उसने हमारे जीवन पर उपकार किया, हमें पापों से निकाला, हमें बीमारियों से निकाला, हमें कलेशों से छुड़ाया। परमेश्वर ने हमारे दुखों पर दृष्टि किया, इसलिए हम परमेश्वर की सदा बड़ाई और प्रशंसा करें। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आमीन।